पिक्चर चालू करो बे। अगर सरकार को ये लगे कि कोई टोटी मैं लेके चला गया हूँ, सरकार हमारा गिनती में बता दे, मैं पूरी की पूरी टोटी देने के लिए तैयार हूँ। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूँ कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। पहले अखिलेश सनातनियों को गोमूत्र पीने वाले बताते थे, फिर उन्हें गोबर खाने वाला कहना लगे, और अब अखिलेश यादव गाय को बदबूदार जानवर बता रहे हैं। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए तो पार्क बना रहे थे। हिंदुओं के लिए आराध्य समझे जाने वाले गोवंश से अखिलेश इतनी नफरत क्यों करते हैं? वाह 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 वाह, धन्यवाद आपको है अखिलेश जी। आप यदुवंशी बनते हैं, यादव बनते हैं, गौशाला चलाने का काम आपका है, गाय पालने का काम आपका है, कृष्ण के वंशज होते हैं। आज हम गाय पाल रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आपको दुर्गंध आ रही है। सत्ता में रहते हैं तो पूरे प्रदेश में गैर कानूनी बूचड़खाने खुलवाकर गोवंश कटवाते हैं, और जब सत्ता से दूर जाते हैं तो दिन रात गोवंश को गाली देते हैं। गौशालाओं को बदबूदार बताकर अखिलेश यादव ने हर उस गोपालक का अपमान किया है जिसके जीवन में गाय एक जानवर नहीं बल्कि मां का स्थान रखती है। हमको लगता है आप यादव नहीं हैं, केवल आप बनते हैं यादव। आप, हमको लगता है आप किसी दूसरे धर्म को ज्वाइन कर लिए। समाजवादी पार्टी भाजपा से लड़ते लड़ते कब सनातन विरोधी हो गई, इसको स्वयं अखिलेश यादव जी को आज विश्लेषण करना चाहिए। अखिलेश की आंखों पर मुस्लिम वोटों का चश्मा कुछ ऐसा चढ़ा है कि उन्हें सनातन धर्म में केवल बदबू और गंदगी ही नजर आती है। गाय के गोबर से दिक्कत अहीर के बच्चे को नहीं, जहीर के बच्चे को होता है। वीडियो दिल पे ना ले, वीडियो का लेना देना किसी राजनेता से नहीं है। समाचार समाप्त हुए, धन्यवाद। रामजीलाल सुमन के बेटे और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। राजनेरा के सांथा के रहने वाले दीपक सिसोदिया ने तहरीर दी है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में सपा कार्यकर्ताओं ने छतों से पत्थर फेंके थे, जहां शिकायतकर्ता ने खुद मेडिकल कराने की मांग की। थाना हरिपरिवट क्षेत्र का ये पूरा मामला है और इसी मामले में अब कार्रवाई की मांग की गई है। और शोभित हमसे जुड़ चुके हैं। शोभित, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से कार्रवाई की अब मांग हो रही है? देखिए, अस्थिना का रहने वाला युवक है दीपक सिसोदिया, इसने तहरीर दी है। इसका कहना है कि हम लोग प्रदर्शन करने गए थे शांतिपूर्वक ढंग से, लेकिन रामजीलाल सुमन जो सांसद है, उनके बेटे और उनके 200 समर्थकों ने ऊपर से पथराव किया, पत्थरबाजी की और हम लोग चोटिल हुए हैं। उसका कहना है कि मुकदमा लिखा जाए इन सबके खिलाफ। साथ ही उसने ये भी कहा है कि मेडिकल हो, जिसने हमें घायल कर सकता है, जो घायल उनका मेडिकल हो, और साथ ही कार्रवाई हो रामजीलाल सुमन के बेटे उनके समर्थकों के ऊपर। जी, तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं कुणाल कामरा की वीडियोस को फाइनेंस करने वाली निधि शेट्टी से। तो निधि मेमेसिस कल्चर लैब नाम की एक कंपनी की प्रोड्यूसर और एडिटर हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये मेमेसिस कंपनी ही अरविंद केजरीवाल की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री को प्रोड्यूस करती है। और इस कंपनी के एक और शख्स विनय शुक्ला ने रवीश कुमार की भी प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसे फोर्ड फाउंडेशन फंडेड आउटफिट्स ने फाइनेंस किया था। और दोस्तों, मेमेसिस से जुड़े इन्हीं लोगों ने एक बोर्ड गेम केजरीवाल की डॉक्यूमेंट्री के बेस पर बनाया था, जिसे इन्होंने नौजवानों के बीच अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। देखिए, कुछ ऐसे इन्होंने अपनी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। आर्ट, एंटरटेनमेंट और गेम्स के नाम पर ये लोग सो कॉल्ड वोक आइडियोलॉजी को प्रमोट करके एक मिसलीडिंग नैरेटिव चलाते हैं और उन्हीं नौजवानों की ऑडियंस कुणाल कामरा जैसी भद्दी कॉमेडी करने वाली की ऑडियंस बनते हैं। और शायद यही कारण है कि कुणाल कामरा ने मार्च 2023 में सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट के खिलाफ एक PIL फाइल की थी। हो सकता है कामरा ये समझ गए होंगे कि जिस तेजी से वे अपनी भद्दी कॉमेडी करके अपना और जनता दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से सरकार भी उनके ये संदिग्ध कनेक्शंस का फैक्ट चेक कर उन्हें एक्सपोज कर देगी।
More loudly, please. I don't mind. Please raise your voice. It is a democracy. 2 seconds later. Please don't do politics here. It is not a political stage. This is you. This is you want to kill me. I was about to die. अरे कहना क्या चाहते हो? चिप्स मांग रहा है. Just have a look. Don't behave like this. This is not Calcutta. You kill Abaya. You kill Abaya. Any word for Hindus? Any word for Hindus? Mamta ji, any word for Hindus? India has already overtaken the UK. We are now the 6th largest economy. India is the 5th largest economy. Soon it will be the 3rd largest economy in the world. By 2060, I predict it will be the number 1 economy in the world. And India as a country. So I will defer that. तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? चुप हो जा. 7वीं. This is what your ministers do in I West Bengal. don't. This is absolutely not right. What have you done in Dada, Jadavpur? you don't do it. man. Jadavpur University, what have you done? Don't do it, man. What did you do in Don't do Jadavpur it. University? I have a special affection for you. We love all of you. But don't try to make it into a political platform. If you want to make it a political platform, go to Bengal and tell your party to be more strong and more stable. जैसे जैसे तरबूजा तजुर्बा तुमसे ना हो पाएगा. हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है. तुमसे ना हो पाएगा. इनवाइट किया था चाय के लिए, अब खाना क्यों खा रहे हैं? रुकिए ना जरा, मुझे चेक करो, मैं बोलूंगा. रुकिए जरा, रुकिए. 38 आतंकवादी जिनको अहमदाबाद कोर्ट ने सजाए मौत दे दी अहमदाबाद ब्लास्ट केस में, उनका केस जमीयत उलेमाए हिंद लड़ रहा है. और आप यहां बैठकर मुझे कह रहे हैं कि गर्दन उतारने वालों का इस देश के लोग समर्थन नहीं करते, या मुस्लिम आउटफिट समर्थन नहीं करते. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. कमलेश तिवारी की जिन 5 लोगों ने गर्दन काट दी, उन 5 लोगों का केस जमीयत उलेमाए हिंद लड़ रहा है कोर्ट में. और आप यहां टीवी पर बैठकर कहते हैं कि हम समर्थन नहीं करते. और कैसे समर्थन करोगे? उनके साथ खड़ा होकर गला तो काटने से रहे, क्योंकि सामाजिक संगठन और आदमी हैं आप. लेकिन ये आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, आतंकवादी को बचाने का समर्थन करते. किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप यहां? कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है, मैं उसकी आपको बता रहा हूं. कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बाकायदा 1 साल में मंदिरों से 445 करोड़ रुपए की कमाई करी. 445 करोड़ रुपए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने. और इन 445 करोड़ रुपए में से 330 करोड़ रुपए, ध्यान से सुनिएगा, 445 करोड़ रुपए मंदिरों से लिए गए और 330 करोड़ रुपए मस्जिदों पर, चर्चों पर, वक्फ बोर्ड पर खर्च किए गए. तो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि मंदिरों से आपको कमाना है, वक्फ बोर्ड पर खर्च करना है, आपको चर्चों पर खर्च करना है, आपको मस्जिदों पर खर्च करना है. तो कमाई करने के लिए आपको जो है हिंदुओं के मंदिर मिलते हैं, और फिर गालियां भी आप हिंदुओं को ही दोगे कि भैया कुंभ में नहाने से कौन सी गरीबी जाएगी, मंदिर बनाने से क्या होगा, और घंटी बजाने से, मंदिर के घंटी तो वो बजाते हैं जिनके पास बुद्धि नहीं होती. ऐसे तमाम उदाहरण मेरे पास एक से एक बड़े हो रहे हैं. और ग्रह ज्योति स्कीम 2000 यूनिट मुफ्त में बिजली कांग्रेस पार्टी देने वाली है. मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे. Shifting focus, we have some breaking news coming in about another Karnataka price hike. It's another blow to the Aam Aadmi, where they're set to pay more for electricity. In Karnataka, a power hike is likely to come in from April 1st itself. कैसा लगा मेरा मजाक? Delhi Sports University
खर्चा किया 7 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे, और है कहां है भाई, कहां है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? आज तक केवल कागजों में है, वो कहीं नहीं है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ये हाल है सरकार का। एक थी दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी, 25 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट का खर्चा, कहां है? कागजों में, कहीं नहीं पहुंची, एक कदम भी नहीं बढ़ी योजना। 25 करोड़ रुपए और 36 डिग्री एडवर्टीजमेंट, कहां? सोशल मीडिया पे भी करेंगे, अखबारों में भी करेंगे, वो भी देश भर में करेंगे, और उसके बाद में चैनल्स पे भी होगा, उसके बाद में हर जगह योजना गुणगान, स्वयं स्तुति, खुद ही अपना पूरा गुणगान करते रहते थे।